नमस्कार, मैं पवन कुमार। जब पूरा भारत 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 23 जनवरी को पाकिस्तान सरकार ने ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक बयान जारी करके इसकी निंदा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा है, चरमपंथियों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद गिरा दी थी। ये निंदनीय है कि भारतीय शीर्ष न्यायपालिका ने न सिर्फ इस निंदनीय कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि गिराई गई मस्जिद की जगह पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दी। उसी के साथ इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजनीति और बॉलीवुड के जाने माने चेहरों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को OIC ने मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की। अपने बयान में OIC ने कहा, OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर लोग के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं, जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष 3 देशों में हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज़्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। OIC इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है, जिसके कुल 57 देश सदस्य हैं। OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन 10 देशों में भी शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। हालांकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना के कारण सऊदी अरब काफ़ी अहम है। भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से शीर्ष 3 देशों में होने के बावजूद OIC का सदस्य नहीं है। 2006 में 24 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सऊदी के किंग ने कहा था कि ये अच्छा होगा कि भारत के लिए ये प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो भी देश OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा चाहता है, उसे OIC के किसी भी सदस्य देश के साथ किसी भी तरह के विवाद में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में आयोजित इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद से ही OIC और भारत के रिश्तों में उलझन रही है। सऊदी अरब के किंग फैजल ने इस कॉन्फ्रेंस में भारत को आमंत्रित किया था। उनका कहना था कि यहाँ मुस्लिम देशों का मामला नहीं है, बल्कि सभी मुसलमानों का मामला है। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समिट को संबोधित भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लगा था और उसने समिट के बाकी सत्रों से भारत को बाहर करवा दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने भारत के बहिष्कार किया था। उसके बाद से OIC और भारत के रिश्तों में बहुत मधुरता नहीं रही। कश्मीर मुद्दे पर OIC पाकिस्तान की लाइन में करीब बयान देता है और ये भारत के लिए कभी स्वीकार्य नहीं रहा। OIC कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के 1948 और 1949 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। OIC चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देश की सदस्यता के योग्य है, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना है और कुछ को पूरी सदस्यता भी है। 2005 में रूस ऑब्जर्व के तौर पर शामिल हुआ। 1998 में थाईलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, क्योंकि वह बहुत बहुल देश है। ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल BTV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।